हमें से बहुत लोगों का सपना होता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपने देश की सेवा करें। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना जानकारी के ही एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं। तो यदि आप भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में पुलिस बनने के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, एज लिमिट्स क्या होंगी, हाइट कितनी होनी चाहिए और तो और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम सबको पता है कि पुलिस में बहुत ही तरह तरह के पोस्ट होते हैं, एक हवलदार से लेके एक इंस्पेक्टर आईपीएस अफसर तक। लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वो अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ही के कंधे पर अपने क्षेत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन संभव हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और अब बात आती है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर पुलिस इंस्पेक्टर, यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस बनने के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट होती है पुलिस इंस्पेक्टर के लिए वो होती है 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5.5 इंच। लेकिन वहीं फीमेल की जो हाइट होती है वो होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, यानी कि 5.11 इंच। इसी तरह हम अगर चेस्ट की बात करें तो मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो होगा 83 सेंटीमीटर, लेकिन फीमेल का जो चेस्ट होता है वो होता है 87 सेंटीमीटर। तो अब इसी फिजिकल रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं तो दौड़ की बात आती है। तो मेल और फीमेल के लिए दौड़ भी अलग अलग है। अगर हम मेल की बात करें तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा अगर आप मेल हैं 25 मिनट में, लेकिन अगर आप वहीं फीमेल हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 15 मिनट में करनी होगी। तो ये कुछ बात हो गई फिजिकल रिक्वायरमेंट की। इसके साथ ही साथ हम मेडिकल चेकअप में देखेंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और आई विज़न जो आपका होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप एक पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर हम पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से 30 साल की जो एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए वो रखी गई है। और अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 चरणों में होता है। सबसे पहला जो चरण होगा वो रिटन टेस्ट होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस की जो वैकेंसी होती है वो हर स्टेट अलग अलग टाइम पे निकालती रहती है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो रिटन टेस्ट में आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से भी, और इंग्लिश, इतने सारे पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटन टेस्ट देने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, और इन तीनों टेस्ट को पास करने के बाद ही आपकी नियुक्ति पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कर दी जाएगी। तो भाई आपका सिलेक्शन भी हो गया। तो अब बात आती है सैलरी की कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको कितने की सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद जो सैलरी होती है वो मिनिमम आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ मिलती है, लेकिन ये सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज ही होगी, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है उसमें प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं, और जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये थी पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।